नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? आप लोगों का विद्याधारा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इज दैट राइट और रॉन्ग? क्या आइंस्टीन ने यही फंडा दी, यही डेरिवेशन किया या कुछ और था? 1905 में आइंस्टीन का यही बात कहा था या कुछ और था? इसके बारे में जानेंगे। क्या रियल मीनिंग ऑफ E इज इक्वल टू MC स्क्वायर यही है? थोड़ा बात कर लेते हैं ये क्या है। ये है हमारा चैनल का नाम, विद्याधारा। ओके, लाइक आज हम बात करेंगे रियल मीनिंग ऑफ E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। वेल, एक्सप्लेन्ड बाय विद्याधारा। ओके, मास इज converted into energy. Mass is converted into energy. Mass is converted into energy, and you shockingly got the answer is wrong. What? In 1905, Einstein ने क्या लिखा? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर नहीं लिखकर उन्होंने लिखा था, इंस्टीड ऑफ E इज इक्वल टू MC स्क्वायर उन्होंने लिखा M इज इक्वल टू E अपॉन E स्क्वायर। ओके, ही नेवर रोट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। हम बात कर लेते हैं, चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसे दो प्रकार से कैसे कर सकते हैं? पहला, मेड अप ऑफ सेम कंपोनेंट। दो ऑब्जेक्ट लेते हैं सेम कंपोनेंट का। सेम कंपोनेंट, आप मान के चलिएगा ये सेम कंपोनेंट है। मेड अप ऑफ सेम कंपोनेंट। चलिए इसमें कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं। क्या ये दोनों सेम है? क्या दोनों का मास सेम है? सपोज इसको ये मान लेते हैं, मास ऑफ A एंड मास ऑफ B आर सेम। तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है? कंपोनेंट अलग। इसमें क्या है? कंपोनेंट अलग है। पहला रीजन क्या है? नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, तो ऊपर कर लेता हूँ मिटा के, रब करके। रब करके ऊपर ही कर लेता हूँ। तो हम लोगों ने क्या देखा था? ये दो बक्सा बनाए थे, A एंड B, दोनों सेम मान के चलिएगा। मेड अप ऑफ सेम कंपोनेंट, मेड अप ऑफ सेम कंपोनेंट। मेड ऑफ सेम कंपोनेंट। ओके, A एंड B। अब इसमें कुछ अरेंजमेंट मान लेते हैं, जैसे कि ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंज सर्कुलर मान लेता हूं दोनों। ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इसमें कुछ मान लेता हूं, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है। तो इसके अरेंजमेंट का कंपोनेंट अलग अलग, इसका इंटरेक्ट कर, इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब कि क्या ये दोनों का मास सेम है? क्या मास ऑफ A एंड मास ऑफ B, मास ऑफ A एंड B आर सेम? आंसर इज नो। कमेंट कर दीजिएगा आप, बट आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है सेवरल कंपोनेंट पे। पहला, किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? पहला, इस कंपोनेंट पे। दूसरा कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट पे, पहला कंपोनेंट पे। दूसरा ये दूसरा किस पे करता है? इट डिपेंड अरेंजमेंट पे। कंपोनेंट एंड इट्स अरेंजमेंट कैसे अरेंज है, जिसे देख रहे हैं ऊपर है, नीचे, ये साइड में है, ये कॉर्नर पे है। तो कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट पे, इट्स अरेंजमेंट, उसके अरेंजमेंट पे। एंड तीसरा, इंटरेक्टिंग, कंपोनेंट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। तीसरा, कंपोनेंट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर।
कंपोनेंट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ओके, तो लेट्स नाउ दूसरा तरीका मैं बताता हूं। एक तरीका ये हो गया, इससे पता चला कि मास इक्वल नहीं है, मास इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों में से। चलिए मैं दूसरा तरीका क्रॉप कर लेता हूं। अगेन आई एम गोइंग टू लव, लेट्स गेट स्टार्ट। क्या मान लेते हैं दो क्लॉक है, मान के चलिएगा दोनों सेम साइज का है, दिख नहीं रहा, मान के चलिएगा दोनों सेम साइज का है। एक मान लेते हैं स्टॉप क्लॉक है, दूसरा मान लेते हैं टिकिंग क्लॉक है। ओके, ये टिकिंग क्लॉक है, तो क्या बोथ है मास सेम मास? आंसर कमेंट करिएगा। टॉकिंगली आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्यों नहीं है? तो टिकिंग क्लॉक, बात अगर टिकिंग क्लॉक की करें, टिकिंग क्लॉक के पास क्या है? थोड़ा इंक प्रॉब्लम हो गया यार, इसके चल अच्छे से यूज दब गया है। टिकिंग क्लॉक की बात करें ना, तो इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये मोशन कर रहा है, घूर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या है? ये घूर रहा है तो फ्रिक्शन भी हो रहा है, नीचे वाले सतह ऊपर वाले सतह में आपस में घिसन हो रहा है, फ्रिक्शन के बाद उसमें क्या? हीट एनर्जी। ओके, हीट एनर्जी। एक्स्ट्रा एनर्जी की बात करें तो इसमें क्या क्या है? टिकिंग क्लॉक में क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा एच हीट एनर्जी, स्मॉल अमाउंट हीट एनर्जी है, स्मॉल अमाउंट हीट एनर्जी। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड। चलो इसको रख लेता हूं, हम लोगों ने क्या तक देख लिया था उसमें? प्रूफ तक है। सो व्हाई वी डोंट फील? हम लोग घड़ी को उठाते हैं, एक चलता हुआ घड़ी, एक स्टॉप घड़ी, एक घड़ी मैंने उठा लिया, एक घड़ी नहीं उठा लिया, एक चल रहा है, एक रुका हुआ है, क्या दोनों का मास में अंतर फील क्यों नहीं होता? शॉकिंगली हमने अभी बात किया, बिल्कुल वही है, काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी। हम लोग फील क्यों नहीं करते? अगर हम एक्स्ट्रा एनर्जी की बात करें, एक्स्ट्रा एनर्जी की बात करें, इज इक्वल टू एनर्जी एक्स्ट्रा अपन c स्क्वायर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? यहाँ क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, हम लोग क्या देख रहे हैं? एनर्जी देख रहे हैं, टू साइड से, ठीक है, वेरी बड़ा। c इक्वल टू कितना होता है मान? तो बताएं, कमेंट करें। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमने पहले की वीडियो में बता रखा है ना क्लास में, आदत नहीं, इट इज सो लार्ज। क्या है ये जो है ना, बहुत बड़ी है, 10⁸ प्लस में बहुत बड़ी है, अमाउंट बहुत बड़ी है। मतलब समथिंग जिसे एनर्जी कुछ भी होगा और उसके ऊपर 3 × 10⁸ रखें, m इज इक्वल टू, ठीक है, इस हाल से। और उसका भी क्या है? स्क्वायर। समझ रहे हैं कितनी बड़ी है? और इतनी बड़ी वैल्यू में ये छोटू सा, इसको जीरो बोलेंगे, इसको जीरो नहीं बोलेंगे, इसको जीरो टेंस में बोलेंगे, लेकिन ये अगर 0.00001 करके है, ऐसा करेंगे, और ये बहुत बड़ा है, मतलब अप्रोक्स जीरो आएगा, पर रियल वास्तविक में जीरो नहीं आएगा। ओके, लेट्स गेट अनदर एग्जांपल। चलिए दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। एक और एग्जांपल की बात करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, अगर इसे समझ आए तो। लेट्स गेट अनदर एग्जांपल। चलिए दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं। अगर हम टॉर्च की बात करें, आप लोगों ने देखा है टॉर्च कुछ ऐसा होता है। ये मान लेते हैं सेब बैटरी, ये मान लेते हैं जहां से जलता है वो वाला हिस्सा है,
अब कमेंट ना करना, टॉर्च बड़ा अच्छा बनाया आपने, मैं जानता हूँ पेन बड़ा अच्छा था। ये टॉर्च है, इसमें क्या है? सेल के अंदर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। सेल के अंदर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। सेल के अंदर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। सेल के अंदर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन किसमें हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है इनटू लाइट एनर्जी, लाइट एंड हीट, लाइट फॉर्म हो रहा है, लाइट एनर्जी बोल लेते हैं। मतलब क्या देख रहे हैं, यहाँ का जो है केमिकल रिएक्शन होकर यहाँ का मास कन्वर्ट हो रहा है इसमें एनर्जी में, मास कन्वर्ट हो रहा है इसमें एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रहा है। मास किसमें हो रहा है? एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रहा है। ऐसे क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। इसी को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। क्या इसमें कोई और कहीं से लूज हो रहा है? ये बैटरी का है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा वैसा। तो कंटीन्यूअस ग्लो करते रहेगा, ये कम होते नहीं, ये कम होगा, एक समय खत्म हो जाएगा, ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट बंद हो जाएगा, लाइट बंद टॉर्च का लाइट बंद हो जाएगा, ये भी हट जाएगा अगर ये खत्म हो गया तो। बट ये लिटिल लाइट वेट में अंतर होता है। मतलब अगर हम डिस्चार्ज टॉर्च को, अभी टॉर्च क्या हुआ? डिस्चार्ज हो गया, बैटरी क्या हुआ? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होगा और जो एक नया सेल भर के वेट करें, दोनों में क्या होगा? मास का डिफरेंट होगा। दोनों में क्या होगा? मास का डिफरेंट होगा। दोनों में क्या होगा? मास का डिफरेंट होगा, मास डिफरेंट होगा, मास डिफरेंट होगा, मास डिफरेंट होगा, अलग अलग मास होगा। और ये निकलेगा इसमें इलेक्ट्रिक केमिकल वेव। सो आई विल से दैट नथिंग बट एनर्जी। व्हाट? लेट्स हैव अनदर एनर्जी। फिर दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं। सन के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, सन के बारे में आप लोग जानते होगा, देखा है? किसने देखा? सुबह सुबह 4 बजे उठे ना मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा, मजाक कर रहा, सबके अपने अपने सोच, 4 बजे जरूरत नहीं। मान लेते हैं सन है, कुछ ज्यादा ही बात होगी ना, सन तो अच्छा है भाई। मान लेते हैं ये क्या है? मान लेते हैं सन है। टर्न लूजेज, टर्न लूजेज कितना? 400 करोड़ किलोग्राम्स, 400 करोड़ किलोग्राम्स, 400 किलोग्राम्स पर सेकेंड लूज करता है एनर्जी। इसे को छोटा करके लिखा तो इतनी पूरी बात इतनी में लिखा सकता है। हाँ, इसको कहते हैं फिजिक्स, इसको कहते हैं इंग्लिश, मैथ्स, इसको कहते हैं मैथ्स, इसको कहते हैं फिजिक्स। ओके, इसमें तो फिजिक्स, इसमें तो फिजिक्स करने वाले, ठीक है। तो गिव डेल्टा एच, सॉरी, हाई अमाउंट ऑफ हीट देता है, हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, जिससे पृथ्वी पर का सारा सनलाइट, चेक कर लेता हूं माइक एक बार, पिछली क्लास में देखते में साउंड भी नहीं आ रहा था। ओके, आ रहा है। सो डोंट वरी, दैट्स जस्ट 0.07% मास ऑफ द सन। इतना मास आपको दिख रहा है, सॉरी यहाँ करोड़ लिखना भूल गया, अच्छा किया आपने कमेंट करके बता दिया, सॉरी यहाँ करोड़ लिखना भूल गया, देखिए यहाँ करोड़ है ना, 400 करोड़ है, सॉरी इसके लिए सॉरी। तो हीट एनर्जी करते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोशिश नहीं है, क्या? क्यों? जस्ट टीच, डोंट वरी। इतना वजन मास लेस करने के बाद इट इज जस्ट 0, बताओ लिख देते हैं 0.7% मास लूज करता है 1 सेकंड ऑफ टोटल मास। इसमें जितने मास है उसका 1 सेकंड में इतना मास यूज करता है। और क्या देता है? हीट देता है। तो क्या मास कन्वर्टेड टू एनर्जी, ये मास जो है कन्वर्ट करना है एनर्जी में। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कहां से आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू देयर इंटरेक्शंस, ड्यू टू देयर इंटरेक्शंस। क्यों आया ऐसा? इंटरेक्शंस की वजह से, ड्यू टू देयर इंटरेक्शंस, ड्यू टू देयर इंटरेक्शंस। ओके, नोट कर लो। एंड अनदर फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूल्स दे हैव आल्सो फ्रॉम द वाइब्रेशन एनर्जी एंड द पोटेज। इसके पास और क्या है? वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल एनर्जी, एनर्जी। ओके, मेरा करता हूं listen carefully. Almost 99% of mass
almost 99% of mass, anything comes from various kind of energy and it poses. Anything comes from almost 99% of mass is come from anything that is poses. That they poses. हम सभी जानते हैं एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मास। ये बात उसमें होगा, हम सभी जानते हैं एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मास। वी ऑल नो दैट एवरीथिंग मेड अप ऑफ मास। सॉरी एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। गलती हुई, एटम। स्ट्रक्चर बना दिखाओ। जिस प्रकार से रहते, तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। इसको आपको देखा था ना। और एटम में क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को भी नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि यही p + n, मास इज इक्वल टू a = p + n। इसीलिए हम अभी लिख रहे हैं क्या? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क। और ये जो बने होते हैं वो किसके? मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड क्वार्क और एंटी क्वार्क। ओके, इसके बनते हैं क्वार्क एंड एंटी क्वार्क के बनते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वार्क पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, पोटेंशियल एनर्जी को Pe भी देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरैक्टिंग अमॉन्ग देम। राइटिंग बढ़िया ना, कोई बात नहीं। इंटरैक्टिंग अमॉन्ग देम। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर, काइनेटिक एनर्जी को Ke लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू देयर जिगलिंग a little bit। क्यों कर रहा है? भाग से कर रहा है, jiggling a little bit। Okay, now as you can imagine, see separation between the particles and this level is very very small। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें जो हम लोग कूलम्ब लॉ में यूज करते हैं, वो जैसे कूलम्ब लॉ में क्या यूज करते हैं? एक यहाँ वेरी लार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम, सेपरेशन, इसको R रेडियस कहते हैं। कूलम्ब में जो यूज करते हैं क्या होता है? कूलम्ब लॉ में यूज करते हैं कूलम्ब फोर्स में। कूलम्ब फोर्स क्या कहते हैं? समथिंग बताओ क्या होता है? R का स्क्वायर। फोर्स इक्वल होता है ये Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो मैं ये R स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, मतलब इसको सीधा बात कर ले, कूलम्ब फोर्स का मतलब 1 बटा, सीधा बात कर ले तो 1 बटा R स्क्वायर। तो ये जो R स्क्वायर है, इसी का तो यहाँ खेला। क्यों? क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल जाते हैं। Hence the Coulomb force is proportional to 1 upon R square, or the separation between these two particles M1 and M2 मान लेते हैं इसका नाम। So क्या कहते हैं? सेपरेशन क्या है? बहुत बड़ा है, मतलब ये छोटा मतलब क्या हो गया? छोटा हो गया। ये तो केमिस्ट्री का है, आप जाने में छोटा करता हूँ। And hence energy is too large। Energy is equal to क्या है? Too large। So what? M is equal to, उसको भी तो लेता हूँ, गिर ना जाए कहीं वॉरियर, डर भी लग रहा होता है पैरों पे गिर गया भाई, मैं तो कुछ नहीं हूँ। So what? M is equal to E upon C square। अच्छा से लिखता हूँ यार, वैल्यू इसका बहुत ज्यादा है ना, वैल्यू इसका बहुत ज्यादा है। पावर कम दिख रहा है लेकिन पावर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस देगा। It's not a very small as energy is also very large। So क्या है? एनर्जी भी बहुत बड़ा है। And thus we can say that, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि mass come from energy only, there is no mass come from energy only, there is no mass, and hence we should follow is equal to, क्या करते हैं? फॉलो करते हैं E M is equal to E upon C square। और बहुत सारे हम लोग इसको भी यूज कर लेते हैं। थैंक यू बच्चों, यहाँ तक बने रहने के लिए।